हेलो, दिस इज रविया, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे सेट्स क्या है, सुपर सेट क्या है, सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, ये सब देखेंगे। क्योंकि पिछला वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 उसके जितने भी क्वेश्चंस थे सबका सोल्यूशन कर दिया है। और अगला जो एक्सरसाइज होगा उसमें ये जो है सबसेट्स है, प्रॉपर सबसेट है, इनका यूज है। तो इनका यूज है तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। फिर तो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सेट में इस प्रॉपर्टी जो है सेट्स का, तो सब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या टर्म्स जो है वो यूज होता है सेट्स में। तो देखते हैं सबसे पहला एक टर्म दिया है सबसेट। सबसेट किसको कहते हैं? तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, सेट ए, एक सेट है कोई एक ए सेट है, इट सेट टू बी ए सबसेट, उसको हम लोग सबसेट बोलेंगे। और फिर सेट बी को, एक कोई सेट ए है उसको सबसेट बोलेंगे सेट बी का, तब बोलेंगे इफ जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, जब ए का सारा एलिमेंट, ए सेट का सारा एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए सेट बी, जब सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में हो, इट इज रिटन है उसको, तो कैसे क्या बोलेंगे उसको, और वो सेट ए को बोलेंगे कि वो सबसेट है बी का। क्या बोलेंगे? जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, यानी ए का सभी एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, तब बोलेंगे इसको क्या कि ए जो है वो सबसेट है बी का। और उसको कैसे लिखेंगे हम लोग? ए सबसेट है बी ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। इसका नोटेशन है ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, ठीक है। एग्जाम्पल के थोड़ा सा देख लेते हैं इसका कैसे बोलते हैं। सपोज कि ए कोई एक सेट है, उसमें एलिमेंट 1, 2 और 3, और बी एक सेट है कोई, उसमें एलिमेंट क्या लेना है, उसमें 2, 1, 3, 4 और 5, एक सेट में। तब कब बोलेंगे? एक सेट देखते हैं यहाँ पर, सेट ए सेट टू बी सबसेट कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी इसका कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अब देखते हैं बी क्या है, 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 भी है, और 3 है तो 3 भी है, तो ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं सेट बी में। देखते हैं ए सेट का सारा एलिमेंट सेट बी में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है। एक ए जो है वो सबसेट है सेट बी का, क्योंकि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में हम लोग को दिख रहा है। 2, 1 और 3, यहाँ भी 2, 1 और 3 दिख रहा है। सेट बी में कुछ एलिमेंट ज्यादा भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। वो बात करके उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए, अब इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं नेचुरल नंबर। हम लोग को पता है कि नेचुरल नंबर जो होता है 1, 2, 3, 4 से क्या होता है, डॉट 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 तक जाता है। और जो रेशनल नंबर होता है, या फिर एग्जाम्पल देते हैं इंटीजर का, क्यू से डिनोट भी करता है। हम लोग पता है माइनस, इधर माइनस इन्फिनिटी से -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 करके ऐसे करके डॉट डॉट करके जो चला जाता है इन्फिनिटी तक। तो देखते हैं कि ये सेट सपोर्ट के लिए एन नेचुरल नंबर का सेट है और क्यू वो इंटीजर का सेट है। तो हम इसमें भी देखते हैं कि जितना भी ये सब नेचुरल नंबर है वो सब इंटीजर में तो है, इसका सारा एलिमेंट, नेचुरल नंबर का सारा एलिमेंट सेट इरेशनल वाले सेट में तो है ही, लेकिन सब इरेशनल का सारा सेट में नहीं है। क्या पता हम बोल सकते हैं, इसका सारे एलिमेंट इसमें तो है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एन इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। इसका मतलब क्या है, सेट एन का उसको बोल सकते हैं, इससे सेट एन जो है वो भी सबसेट है किसका, क्यू का, यानी नेचुरल नंबर का सबसेट किसका, इंटीजर का, ठीक है। यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर उसको एन से डिनोट किया, और सेट ऑफ इंटीजर उसको क्यू से डिनोट किया। हम लोग को पता है कि जितना भी नंबर है वो सब इसमें बिलोंग्स कर रहा है, जितना भी एलिमेंट है वो इसमें भी है। वही डेफिनेशन बोलता है एवरी एलिमेंट ऑफ एक सेट होना चाहिए, दूसरे एलिमेंट में आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी दूसरे सेट का वो एलिमेंट होना चाहिए। देखते हैं जितना एलिमेंट इसमें है उतना इसमें भी सारा एलिमेंट है, इसलिए क्या होता है नेचुरल नंबर का जो सेट है वो इंटीजर का क्या है, सबसेट है, ठीक है। ये उनका एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इसको रिजल्ट कैसे करेंगे, एन इज द सबसेट ऑफ क्यू। अब देखिए अगला टर्म इसमें क्या लिखते हैं, अगला टर्म है सुपर सबसेट। क्या है? सुपर सबसेट। अब सुपर सबसेट किसको बोलते हैं, तभी जस्ट हम ऊपर जो लिखे हैं सबसेट उसी के अपोजिट चीज को हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट। अब जैसे इसको जैसे देखें ए और बी एक कोई सेट है, तो ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है, उसको बोलेंगे कि ये सबसेट है बी का, ठीक है। तो बी को क्या बोलेंगे, तो वही बी है, बी को ही हम लोग बोलेंगे कि वो सुपर सबसेट है ए का, ठीक है। अगर ए और बी कोई सेट है और ए सबसेट है बी का, तो बोलेंगे क्या कि बी जो है वो सुपर सेट है किसका, ए का। इसको कैसे डिनोट करेंगे, बी को है वो सुपर सबसेट है इसका ए का, इसको सुपर सेट बोलता है, बी सुपर सेट, ठीक है।
और सुपर सेट में हमेशा कुछ एलिमेंट ज्यादा ही होते हैं, जिससे जो बड़ा होता है उसके तरफ उसका बोल देते हैं। जैसे ये छोटा है, ये 3 ही एलिमेंट है, इससे 5 एलिमेंट है, एक की तरफ नहीं हुआ है, इसके में सबसेट है, इसके तरफ मुंह रहेगा तो क्या बोलेंगे सुपर सबसेट। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे बी सबसेट है, सुपर सबसेट। ठीक है, समझ में आया सुपर सेट किसको बोलते हैं? एक बार फिर समझिए सुपर सेट किसको बोलते हैं। कोई ये ए सेट है, कोई बी सेट है, और ए सबसेट है। अगर ये दिया है कि ये सबसेट है, ये दे देना चाहिए, इफ अगर ये सबसेट है तो हम लोग बोलेंगे कि बी को ही हम लोग बोलेंगे कि वो सुपर सबसेट है किसका? ए का। ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए का तो बोलेंगे कि बी जो है वो सुपर सेट है किसका? ए का। ठीक है, बी बोलेंगे इसको सुपर सेट है ए का। जैसे क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे क्या वो सबसेट है बी का, उसी तरह बी को क्या बोलेंगे तो सुपर सेट है ए का। ठीक है, और कुछ एलिमेंट जो है ज्यादा होना चाहिए सुपर सेट का। ठीक है, आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, इसको देखिए, इसका अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर ए वही लेते हैं, अगर ए बी सी है और बी जो है वो ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। ठीक है, और एक सेट ले लिए बी, ये मात्र ए और बी ही कोई हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? सुपर सेट का एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, तो बोलेंगे कि बी जो है वो सबसेट है किसका? ए का, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट सेट ए में दिख रहा है। ठीक, लेकिन देख रहे हैं कि एक सेट ए जो है वो उसमें कुछ एलिमेंट ऐसा है जो बी से ज्यादा है। ठीक है, देखते हैं कुछ सेट ए में जो सेट एलिमेंट है सेट बी में ज्यादा है। यहाँ इसमें बोल सकते हैं कि सेट ए जो है वो सुपर सबसेट है किसका? बी का। ठीक है, तो एग्जांपल लो सुपर सेट में भी लिख सकते हैं क्या? तो पहला कंडीशन होना चाहिए बी सबसेट होगा और कुछ एलिमेंट ज्यादा हो उसको बोलेंगे वो सुपर सबसेट। ठीक है, यानी एक तरह से सबसेट का अपोजिट, अगर ए सबसेट है बी का तो बी सुपर सबसेट हो जाएगा, सुपर सबसेट हो जाएगा ए का। ठीक है, ठीक है, आप इसको देखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले टर्म की। तो अगला टर्म देखते हैं क्या है। अगला टर्म बोल रहा है प्रॉपर सबसेट। क्या बोल रहा है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट से पहले हम लोगों ने सबसेट देखा, सुपर सबसेट देखा, उसके बाद क्या देखे हमको? प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या क्या देखते हैं? प्रॉपर सबसेट एक डेफिनेशन दिया है, फिर डेफिनेशन को करते हैं, फिर उसको समझाते हैं एग्जांपल देके। ठीक है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट ए सेट ए इज सेड टू बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट बी। एक कोई सेट ए है उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सबसेट सेट बी का। कब बोलेंगे? उसके साथ दो कंडीशन फॉलो करना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी वही जो सबसेट का हम लोग पढ़े थे कि सबका एलिमेंट जो ए का सारा एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। पहला तो ये कंडीशन हो गया, यानी पहला कंडीशन क्या होगा कि अगर ए सबसेट को बोलेंगे, अगर ए को प्रॉपर सबसेट बोलना है बी का तो पहले वो सबसेट होना चाहिए बी का। और क्या दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट इन ए। बोल रहा है बी के पास कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं हो, जो ए में नहीं हो। फिर समझ लीजिए एक बार, किसी सेट ए को प्रॉपर सबसेट कहेंगे सेट बी का तब जब ए का सारा एलिमेंट सेट डी में हो और सेट डी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली समझिए क्या कि प्रॉपर सबसेट किसको बोलेंगे? सबसे पहला तो वो सबसेट होना चाहिए और कम से कम जिसका वो सबसेट है, जैसे ए सबसेट है बी का तो बी को कम से कम एक एलिमेंट ऐसा रखना चाहिए जो ए में नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, एग्जांपल तौर पर देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, एक सेट ए ले लिए, इसमें ले लिए 1 2 3। ठीक है, और दूसरा सेट ले लिए बी इक्वल टू ले लिए 3 2 1 4 5। देख रहे हैं यहाँ पे कि ए का सारे एलिमेंट सेट बी में है, तो पहला तो कंडीशन फुलफिल कर गया, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। देखते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। दूसरा कंडीशन क्या है? बी हैज एटलीस्ट वन, कम से कम एक, विच इज नॉट इन। देखते हैं एक 4 है, 4 इस सेट में दिख रहा है नहीं है, तो इस कंडीशन को भी क्या कर दिया? फुलफिल कर दिया। तो क्या बोलेंगे? ये ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी को, एंड इट इज डिनोटेड एट, इसको लिखेंगे एंड इट इज डिनोटेड एज। उसमें क्या था, एक ऐसे करके नीचे लाइन देते थे, उसमें लाइन बस नहीं देना, बस ऐसे लिख देना है और बी लिख देना है। ठीक है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ब्रैकेट नहीं लिखते इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो दिक्कत नहीं होता आप लोग को देखने में, ब्रैकेट नहीं होता है। ठीक है, बस हम ब्रैकेट दिए थे क्योंकि वो समझने के लिए वो अलग हो, मिल नहीं जाए इसीलिए। ठीक है, तो अगर ए का सारा एलिमेंट सेट बी में हो, यानी ए सबसेट हो बी का,
लेकिन कंडीशन क्या है कि बी में कम से कम एक एलिमेंट जाना होना चाहिए, कम से कम बी में एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में नहीं हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, आप देख लीजिए इसको। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं, ये तो पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल हम लेना चाहें क्या बोलेंगे, जितना भी इंटीजर्स है, जितना भी इंटीजर्स है, इंटीजर्स किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, सेट ऑफ इंटीजर्स किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, वो पता है क्या होता है, क्यू -1 -4 से लेकर इधर डॉट डॉट जाता है, -3 -2 से आता है, 0 1 2 3 ऐसे करके पढ़ा जाता है, और सेट दे रेशनल नंबर, इसको आर बोलते हैं, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे होता है कुछ भी बहुत सारे नंबर होता है, -3/4 5/7 9/8, जितने भी नंबर होते हैं रेशनल नंबर, और ये इंटीजर है, देखते हैं जितना भी इंटीजर है वो सब रेशनल नंबर रहता है, क्योंकि सबके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 0 के भी नीचे भी 1 लिख सकते हैं हम लोग, तो सब क्या हो जाएगा, ये जितना भी रेशनल नंबर है वो सब, जितना भी इंटीजर है वो सब रेशनल नंबर में आ रहा है, और कम से कम कुछ ज्यादा भी आ रहा है, तो असली बात है कुछ ज्यादा भी आएगा, इसलिए क्या बोलेंगे कि जितना भी रेशनल नंबर है वो प्रॉपर सबसेट है, जितना भी इंटीजर है वो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है किसका, रेशनल नंबर, ठीक है, ये भी हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग टर्म्स को देखा, सबसेट्स को देखा, सुपर सबसेट्स को देखा, प्रॉपर सबसेट्स को देखा, ठीक है, अब आगे टर्म की तरफ बढ़ते हैं। अगला टर्म क्या बोल रहा है, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। अब सबसेट पढ़ लिए, प्रॉपर सबसेट भी पढ़ लिए, सुपर सबसेट पढ़ लिए, अब उससे कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, ठीक है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या गुण है उस सबसेट्स के, प्रॉपर सबसेट के और सेट्स के, देखते हैं। सबसे पहला क्या सबसेट का पहला प्रॉपर्टीज क्या है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब जितना भी सेट होगा, जितना भी सेट होगा वो खुद का सबसेट होगा, सबसेट ऑफ इटसेल्फ यानी खुद का सबसेट होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर मान लीजिए ए कोई सेट है, ठीक है, तब सबसेट किसको बोलते हैं हम लोग, उसका सारा एलिमेंट उसी में होना चाहिए। ए में अगर सेट है 1 और 2 है तो ए में तो खुद में होगा, क्योंकि 1 और 2 जब यही सेट का एलिमेंट है तो खुद में तो है ही, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रू हो गया कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या होगा, सपोज लिए कि ए कोई एलिमेंट है, ए कोई सेट है, उसमें 2 एलिमेंट लिए, अब हम सब सबसेट किसको बोलते हैं, सबसेट उसको बोलते हैं कि एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए। तो एक दूसरी सबसेट क्या बोलते हैं, ए सेट लिए, दूसरा सेट भी यही लेना पड़ेगा क्योंकि सेल्फ दिया है, दूसरा सेट में भी क्या होगा, जब ए है ये भी तो ये भी यही होगा क्योंकि दूसरा सेट इटसेल्फ भी है, तो उसमें भी क्या होगा, सेम ही एलिमेंट होगा। तो सब दिख रहा है कि इसमें भी सारा एलिमेंट इसमें भी है, उसी को हम लोग बोलते हैं सबसेट ना, कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सबसेट, यानी एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से मिलना चाहिए। देखते हैं कि सबका मिल ही रहा है, 1 2 इसमें भी 1 2 इसमें भी होगा क्योंकि सेट एक ही सेम सेट है। वही बोल रहा है कि एवरी सेट क्या होता है, सबसेट होता है किसका, खुद का होता है। तो जब खुद में 1 2 है तो होगा ही, ऑब्वियसली बात है, तो यूनिवर्सल ट्रू हो गया, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो हम लोग का पहला प्रॉपर्टीज क्या था, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जितना भी सेट होगा वो खुद का सबसेट होगा। और इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट कैसे करेंगे जी, इसको डिनोट करेंगे ए है, कोई सेट ए है, मान लीजिए कोई सेट ए है तो सबसेट होगा किसका, खुद का, यानी ए का ही, ठीक है। और कोई सेट बी है, कोई सेट बी है तो वो भी किसका होगा, बी का सबसेट होगा, ठीक है। जो कैसे डिनोट करते हैं, सबसेट कैसे डिनोट करते हैं, और जो सेमी सेट है तो होगा ही। अगला प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, The set which have no elements, यानी वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, नल हो, void हो, इसको हम लोग void सेट भी, नल सेट भी बोलते हैं एम्प्टी सेट को, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, वो सबसेट होगा। सबसेट का क्या होगा, एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट होगा किसका जी, एवरी सेट का। एवरी सेट मतलब जितना भी सेट होगा सबका सबसेट होगा, क्या जी, एम्प्टी सेट। सर क्यों होगा एम्प्टी सेट सबका सबसेट, तुम लोग पता है कि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है। एम्प्टी सेट में, एम्प्टी सेट को सपोज करें 5 से डिनोट किए, 5 से डिनोट करते भी हैं, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, और कोई दूसरा सेट सपोज के लिए एवरी सेट में से कोई एक सेट के लिए ए, अब इसमें जब कोई एलिमेंट ही बिलोंग्स करता ही नहीं है, एलिमेंट्स जो है वो बिलोंग्स करता ही नहीं है, तो इसमें भी बिलोंग्स नहीं करेगा, क्योंकि सबसेट बोल रहा है ना, यहाँ बोल रहा है कि 5 सबसेट होना चाहिए किसका, एवरी सेट का। जब 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ए में भी नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या तो फोर्स हो जाता है, हम लोग को मानना पड़ता है जब ए में 5 तो एलिमेंट होता ही कोई नहीं, ऑब्वियसली बात है 5 उसका नाम ही 5 पड़ा, एम्प्टी नाम पड़ा है, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। कोई एलिमेंट नहीं होता है तो ए में भी नहीं ही होगा, यानी दोनों में नहीं है, इसका क्या अर्थ हो गया कि वो एक दूसरे का सबसेट होगा। किसको, 5 किसका सबसेट होगा, तो सभी सेट का, क्योंकि सभी सेट में वो नहीं मौजूद रहेगा, इसलिए क्या बोलते हैं वो 5 क्या हो गया, वो
सबसेट हो गया सभी सेट, ठीक है। उसको हम कैसे लिखेंगे कि फाइव सबसेट हो गया एवरी सेट का, इसको लिखेंगे फाइव ले लिए, इसको क्या लिखेंगे फाइव ले लिए, वो सबसेट होगा एवरी सेट का, EVERY एवरी सेट। एवरी सेट या कोई भी A B C D कुछ कोई भी सेट हम लोग लेंगे तो वो इसी में आ जाएगा, ठीक है। अब अगले प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टीज क्या होता है, फॉर एनी टू सेट्स A एंड B, कोई दो सेट दिया है A एंड B और क्या दिया है कि A और बराबर B है, यानी इक्वल सेट्स है। कोई दो अगर सेट है A एंड B कोई सेट है और वो दे दिया कि इक्वल सेट किसको बोलते हैं जी हम लोग, कि A का सारा एलिमेंट सेट B में हो और सेट B का भी सारा एलिमेंट सेट A में हो, उसी को बोलते हैं इक्वल सेट्स। वही बोल रहा है कि इफ कोई दो सेट है A और B और दिया है कि A और B बराबर है, तब क्या बोल रहा है कि A सबसेट होगा B का, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज, मतलब इधर से भी हम लोग आ सकते हैं और इधर से भी हम लोग बढ़ सकते हैं, यानी ये तो ये होगा और ये होगा तो ये भी होगा, यानी इफ एंड ओनली इफ का जो केस है, ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी इसको बोलते हैं। इस चीज को सिंबॉलिकली ऐसे लिख दिए हैं, इसको हम लोग इफ एंड ओनली इफ IFF से इफ एंड ओनली इफ करते हैं या फिर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी बोलते हैं। यानी अगर हमको ये दिया रहेगा तो ये प्रूव करना रहेगा और अगर ये दिया रहेगा तो फिर ये प्रूव करना रहेगा, ठीक है। लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे या एक्सरसाइज में जो है इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है। फॉर एनी टू सेट्स कोई भी दो सेट है, अगर वो दोनों बराबर है यानी दोनों बराबर है तो क्या बोलेंगे A सबसेट है B का। देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज, इफ एंड ओनली इफ या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अगर ये है तो ये होगा ही होगा और ये है तो ये भी होगा ही होगा, ठीक है। तो ये इसका कंडीशन होता है इंप्लाइज एंड इंप्लाइज का, ठीक है। इसको इफ एंड ओनली इफ भी बोलते हैं और इसको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देते हैं। अब देखिए, अब एक कोई एक सेट है, इसमें A B C दे दिए, ठीक है, और B कोई सेट ले लिए C E A या C A B, कोई भी ऐसे ले सकते हैं जो सारा एलिमेंट होना चाहिए, ले सकते हैं, दिख रहा है, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम लोग कि A का सारा एलिमेंट सेट B में दिख रहा है, तो देखते हैं कि A का सारा एलिमेंट A B C, इसमें भी A B C दिख रहा है। इसका क्या अर्थ है, A सबसेट है B का, तो क्लियरली दिख रहा है कि A सबसेट है B का। हम लोग क्यों लिए, क्योंकि दिया है कि A बराबर है B, इसलिए हम लोग A बराबर ही B लिए हैं, ये दिया रहता है, ठीक है। ये दिया रहेगा तो ये दिखाना है। अब हम देखते हैं कि क्या B भी सबसेट है क्या, तो B देखते हैं कि C A B है, इसमें भी C A B दिया हुआ है, यानी B का सारा एलिमेंट सेट A में है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि B भी सबसेट है A का, ठीक है। A भी सबसेट है B का और B भी सबसेट है, तभी ना वो इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इक्वल सेट का डेफिनेशन क्या होता है। इक्वल सेट का डेफिनेशन एक बार देख लीजिए, ऐसे क्या होता है कि अगर कोई A सेट है और कोई B सेट है, दोनों को इक्वल कब बोलेंगे, जब सेट A का सारा एलिमेंट सेट B में हो और सेम वही एलिमेंट सेट A में भी होना चाहिए, यानी सेट A का सारा एलिमेंट सेट B में हो और सेट B का जितना भी एलिमेंट है वो सब A में होना चाहिए, तभी बोलेंगे कि A और सेट बराबर है। अब जब एक दूसरे के बराबर एलिमेंट होगा तो एक दूसरे का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब बराबर ही है तो क्या बोलते हैं, तो पहला सेट है एवरी सेट सबसेट हो जाएगा इटसेल्फ, यानी खुद का जब बराबर ही है तो खुद हो गया वो बराबर, इसलिए क्या बोलेंगे, देखिए तो खुद बराबर हो गया तो A बराबर हो जाएगा B का, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद, इसको समझिए। इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, आप लोग एग्जांपल को इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, फिर से समझ लीजिए, फॉर एनी टू सेट्स A एंड B, अगर A और B बराबर दिया है, इक्वल सेट दिया हुआ है, तब बोलेंगे कि A सबसेट है B का और B भी सबसेट होगा A का। ये इंप्लाइज एंड इंप्लाइज तो पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है। इफ एंड ओनली इफ जिसको बोलते हैं हम लोग, या फिर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या बोलता है, नेक्स्ट टर्म देखते हैं, लिखा हुआ है इंटरवल्स एज सबसेट्स। इंटरवल्स जो होते हैं वो एज सबसेट के रूप में कैसे आते हैं, हम लोग पता है कि इंटरवल क्या होता है, फर्स्ट मिनिमम से लेके मैक्सिमम या फिर एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक होता है, उसका क्या हो गया इंटरवल हो गया कि यहाँ से यहाँ तक में होता है, ठीक है। अब देखते हैं उसमें इंटरवल, तो सबसे पहला आता है, मान लीजिए लेट A एंड B ये टू रियल नंबर्स, मान लीजिए कि लेट A एंड B आर एनी टू रियल नंबर्स एंड A इज इक्वल टू B, ठीक है। अब ये क्यों नहीं देखते पता चला। सबसे पहला जो इंटरवल हम बात है, इंटरवल जो होता है वो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में आपको लेना है, ठीक है। अब जैसे इंटीजर है तो उसका इंटरवल क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। नेचुरल नंबर लेंगे उसका क्या होता है कि 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक होगा,
ठीक है। होल नंबर का लेंगे तो 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होगा, ये उसका इंटरवल हो गया, किसी के बियॉन्ड वो नहीं जाएगा, तो वही इंटरवल उसको बोलते हैं, जहां तक उसका रेंज होगा, जहां तक वो पहुंच सके उसी बोलते हैं। इंटरवल एज सबसेट के रूप में आप लोग देखा, क्योंकि हम लोग सेट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब सेट्स के अंदर सबसेट पढ़े, तब उसका इंटरवल देख लेते हैं कैसे होता है। सबसेट पढ़ा जाता है वो क्लोज इंटरवल आता है, हम लोग पता है क्लोज इंटरवल कैसे लिखते हैं, क्लोज इंटरवल ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। तब इसका अर्थ क्या हुआ, इस तरह लिखने का, क्लोज इंटरवल लिखने का क्या हुआ, इसको अगर डेफिनेटली देखें तो क्वेश्चन लिखता है कि ए जो है वो बड़ा या बराबर है एक्स के, यानी ए को भी इंक्लूड करना है उस स्टेज में, और बी से छोटा है, ठीक है। इसका ये डेफिनेशन है। इसको अगर जल्दी आप तौर पे लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट ए से बड़ा या बराबर होगा एक्स, लेकिन छोटा या बराबर होगा बी के। और इसको लोग नंबर लाइन पे दिखाना, डॉट करके इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, एक नंबर लाइन ऐसे डॉट करते हैं। सपोज करिए ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, कैसे दिखाएंगे, तो ए को भी इंक्लूड करना है, ठीक है, ए को भी इंक्लूड करना है, बी को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन रहता है क्लोज इंटरवल में, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आगे जब बढ़ते हैं, अब एग्जांपल तो इसका लिख देते हैं। अगर लिखा रहेगा 2 to 5, इसका अर्थ क्या होगा कि x जो है वो कहां से बिलोंग करता है, 2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए x, लेकिन 5 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा, इस इंटरवल में जितना ही आएगा, ठीक है। समझ आइए, क्लोज इंटरवल में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्लोज इंटरवल के बाद आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे भी हम लोग ओपन इंटरवल को लिखते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसको भी हम लिखेंगे एक्स सच दैट, यहाँ पे जो ए जो होगा वो सिर्फ लेस देन होगा, सॉरी सिर्फ ग्रेटर देन होगा, एक्स जो ग्रेटर देन होगा ए से, लेकिन लेस देन होगा किससे, बी से। और इसका अगर हम नंबर लाइन पे दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, एक नंबर लाइन खींचते हैं, अगर ए और बी यहाँ पे कोई नंबर दिया है, ए को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है और ना ही बी को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेना चाहें, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हम लोग का, ये अगर 2 से 6 लेंगे सपोज की, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, इसका नंबर कौन सा आ जाएगा जी, 2 से 6 में क्या क्या आएगा, देखिए 2 से 6 में क्या क्या आएगा, इसको लिखेंगे हम लोग एक्स सच दैट 2 से बड़ा होगा एक्स, लेकिन छोटा होगा 6 से। इसमें कौन सा आ जाएगा, 2 से बड़ा क्या आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 से छोटा रहेगा 5 तक ही लेंगे, 2 से 3 से 5 तक, 3 4 5 बस इतना ही रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, इसी में ये 2 इंटरवल हो गया, इसको वैसे लिखेंगे। अब इसी में एक और इंटरवल आता है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। ये फर्स्ट है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। अगर नंबर लाइन पे दिखाते हैं ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन से क्या होगा, ए लेस देन इक्वल टू, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू बी। इसमें क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, लेस देन बी, ठीक है। ये इसका ये होगा डेफिनेशन, ये इसका। और इसका प्रॉपर्टी अगर दिया रहेगा, अगर ये प्रॉपर है, ये दिया रहेगा, इसका ये होगा, इसका ये दिया है, इसका ये होगा, ठीक है। इसी में हम लोग एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वाली आप लोग इसको बताते हैं। अब इसी में तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, अब ओपन क्लोज एक साथ कर दिए, एक बार ओपन क्लोज, एक बार क्लोज ओपन कर देते हैं। देखिए आपको लिख के दिखा देते हैं यहाँ पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है इंटरवल में ही, वो क्या होता है, क्लोज ओपन करता है, सो क्लोज ओपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज ओपन प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है, क्लोज एक तरह से क्लोज रहता है और दूसरी तरह से ओपन रहता है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एक तरह से क्लोज यानी एक्स सच दैट, एक्स यानी क्लोज है तो यानी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, और ये है तो एक लिख देंगे यहाँ पे, और एक्स बीच में है। और देखिए बी पे वो क्या है, ओपन इंटरवल है, तो बी को ओपन रखने देंगे, ठीक है, ऐसे। अब इसका हम लोग नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं, तो देखते हैं ए और बी यहाँ पे है, तो ए को तो क्लोज करना ही है, लेकिन बी को ओपन रखना है, ठीक है, बी को इंक्लूड नहीं करना। इसका एग्जांपल देख लीजिए, अगर एग्जांपल दिया रहेगा कि ए से दिया है 3 से 9, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट वो 3 से ग्रेटर इक्वल टू होगा, लेकिन किससे 9 हो, 9 से स्मॉलर दे देगा, 9 से छोटा होगा। अब 3 से बड़ा क्या होता है, 3 होगा, क्योंकि 3 इक्वल टू है, इसका 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 8 तक ही होगा, क्योंकि 9 से लेस देन तक लेना है, ठीक है। इसका ये हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अगर इंटरवल में दिया रहेगा, क्या सबसे पहले इंटरवल में दिया रहेगा तो इस तरह के हम लिखेंगे, ठीक है। अब अगला आता है चौथा प्रॉपर्टी, जो लास्ट है इंटरवल का, वो कहता है ओपन क्लोज। इस बार क्लोज ओपन था, अब इस बार ओपन क्लोज आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, ओपन क्लोज इंटरवल,
इंटरवल, इसमें भी इंटरवल लिख दीजिए, ठीक है। तो इंटरवल इसका भी वही एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर देखिए कोई इधर से ओपन कर दिए तो इस बार इधर से क्लोज कर दिए, ठीक है। इसका भी डेफिनेशन लिखेंगे, क्या आ जाएगा वही एक्स सच दैट इधर से इस बार ओपन हो जाएगा और इधर से इस बार क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब इसका नंबर लाइन दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? तो ये नंबर लाइन है, अगर यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है, इस बार इधर से ओपन रखना है, इस बार इधर से क्लोज कर देना है, ठीक है। क्योंकि एक साइड क्लोज है, एक साइड क्लोज है, साइड क्या है क्लोज। अच्छे से इसको देख लीजिए, ऐसे क्लोज होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल लेना चाहे क्या बोलिए, क्या होगा इसका एग्जांपल अगर लेते हैं तो अगर 2 और 4 ले लिए एग्जांपल, तो बोलिए क्या हो जाएगा 2x जो है कहां से कहां तक जाएगा, x जो है वो 2 से बड़ा होगा लेकिन 4 से बड़ा या 4 से छोटा या बड़ा होगा। अब 2 से बड़ा और 4 से छोटा या बराबर में क्या क्या आता है, हमको पता है 2 से बड़ा में क्या आएगा 3 आएगा और 4 जाएगा, क्योंकि 4 से छोटा और बराबर भी लेना है, तो 3 और 4 आ जाएगा। अगर सबसेट जो है इंटरवल के फॉर्म में उनका दिया रहेगा, क्या बोले हम, या अगर सबसेट क्या दिया रहेगा, इंटरवल के फॉर्म में दिया रहेगा। सबसेट इंटरवल कैसे, इंटरवल एंड सबसेट, अगर इंटरवल के रूप में हम लोग को सबसेट दे दिया रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इस तरह के हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझिए आप लोग इसको। अगर ये दिया रहेगा इंटरवल में, हम लोग समझेंगे इसका ये है, उस नंबर को भी इस नंबर को भी करना, इसको नहीं करना है। अगर ओपन इंटरवल क्लोज में रहेगा इंटरवल में तो उसको क्या हम ये समझेंगे, तो ये दिया रहेगा तो फिर ये रहेगा, ठीक है। चलिए अब इंपोर्टेंट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट टर्म क्या है, पावर सेट। ये नाम से लग रहा है पावर है इसमें, पावर सेट। तो क्या है पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। क्या है, ये भी एक सेट है, तो कैसा सेट है ये, ऑल द सबसेट, जिसमें सभी सबसेट रहते हैं, और फिर गिवन सेट है। अब ए कोई सेट है, तो उस सेट में कौन से एलिमेंट रहेंगे, सबसेट रहेंगे। जितने भी सबसेट होगा उस सेट का, अगर कोई सेट है, सेट ए है, उसके जितने भी सबसेट होंगे वो सेट पावर सेट में रहेंगे, ठीक है। टू बी द सेट ऑफ पावर सेट, क्या बोलेंगे उसको, इस सेट टू बी द पावर सेट। अगर कोई सेट ए है तो उसके जितने भी सबसेट है, तो सबसेट को जिस सेट में लिखेंगे या जिस सेट में रखेंगे उसको क्या बोलेंगे, पावर सेट। एंड इट इज डिनोटेड बाय पीए, उस सेट को पीए से डिनोट करेंगे, या इसको सिंबॉलिकली देखा जाए तो पावर सेट एक सेट है। क्या एक सेट है, सेट का न्यूटेशन है एक ऐसे एलिमेंट का जो सबसेट हो किसका, ए का। वही बोल रहा है कि सेट का क्या होना चाहिए, वो सबसेट होना चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, क्या आसानी समझ में आ जाएगा। अगर ए कोई सेट है, इसका एलिमेंट 1 और 2 है, या 1 2 और 3 कर दिए, 1 2 और 3 कर दिए, इसका 3 एग्जांपल, 3 सेट है, 3 एलिमेंट है एक सेट है। इसका सबसेट क्या क्या हो जाएगा, इसका सबसेट यानी क्या होगा, पहले सबसेट लिखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, पहला सबसेट हमको पता है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ। अब 5 एम्प्टी सेट है, 5 सबसेट, पर एम्प्टी हो गया, एक सेट हो गया। उसके बाद क्या सिंपल करके 1 लेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, फिर 2 आता है, फिर 3 पर एक करके ले लेंगे, 1 2 3 को एक करके ले लिए। अब फिर 2 करके लेते हैं, 2 करके लेंगे, पहले 1 2 लेंगे, फिर 1 3 लेंगे, फिर 2 3 ले लेते हैं, हो गया। अब 1 2 3 ले लेते हैं, तो 3 का कॉम्बिनेशन देखिए, काउंट करना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब सर हम ऐसा क्यों लिखे, सर सबसेट को ऐसा क्यों लिखे, तो देखते हैं हम लोग डेफिनेशन से। सेट क्या होता है हमको पता है, 5 ये सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 सबसेट हो गया इसका। अब देखते हैं कि सबसेट किसको बोलते हैं। अगर ये कोई सेट ए है तो इसका सारा एलिमेंट इस सेट में होना चाहिए, देखते हैं सारा एलिमेंट इस सेट में है, एक ही तो एलिमेंट है ए, वो इसमें है। दूसरा सेट लेते हैं ये 2, इसका सारा एलिमेंट इसमें होता है, इसको बोलेंगे कि ये सबसेट है इसका, तो ये सबसेट हुआ ना। उसी तरह 3 है, फिर 1 2 लेते हैं, तो इसका भी सारा एलिमेंट यानी 1 और 2 इस सेट में है, ये भी तो एक सेट ही है। सबसेट जो है वो भी तो एक सेट ही होता है ना, इसमें एलिमेंट रहते हैं दूसरे सब के। देखते हैं कि 5 सबसेट होता है, फिर 1 एक एलिमेंट सबके, उसी तरह 1 2 जो है 2 एलिमेंट है, इसमें भी 1 2 है, तो ये सबसेट हो जाएगा इसका। उसी तरह 1 3 ये भी सबसेट है, 2 3 ये भी देखते हैं सबसेट है, 1 2 3 इससे और कोई दूसरा नहीं हो रहा है। तो ये जितने सारे थे वो क्या थे, सबसेट से, किसके, सेट ए के। तो इसको जिस सेट में लिखेंगे, जैसे ये पीए है, तब किसको किससे डिनोट करते हैं, तो पीए से डिनोट करते हैं। तो इस सभी सेट को हम लोग पीए में लिख देंगे और सेट के फॉर्म में लिखेंगे। इसको कर दिए, अब सबको लिख देंगे, पहला 5 है, फिर 1 है, सेट के अंदर सेट, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 2 है, फिर क्या है 1 और 3 है, फिर क्या है 2 3 है, और फिर क्या है 1 2
3 है। बंद कर दिया सेट को, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जितना इसको बोलेंगे कि पावर सेट है, क्योंकि उसको पावर है कि अपने अंदर सभी सेट को वो रखता है। ठीक है, ये क्या हो गया, पावर सेट हो गया। पावर सेट क्या आता है कि अगर कोई सेट ए है, उसका जितना भी सबसेट होगा, 10 वो 15 वो जितना भी सबसेट होगा, जैसे एक सेट ए था, उसमें कितने सबसेट हो गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके जितने भी सबसेट है उसको एक सेट के अंदर लिखते हैं, तो वो जो सेट के अंदर लिखते हैं उसी सेट को क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। अब सर सेट को सबसेट कैसे लिखते हैं, ये सेट था उसका सबसेट कैसे लिखे, तो वो जानते हैं। सबसेट किसको बोलते हैं, सारा एलिमेंट उसमें होना चाहिए, इस सेट का सारा एलिमेंट उसमें होना है, तब उसको बोलेंगे ये सबसेट है। इसका तुम्हें पता है कि सब क्या लिखे, सबसेट लिखे हैं। देखते हैं इसका सारा एलिमेंट इसमें है, इसका भी सारा एलिमेंट इसमें है, इस सेट का भी सारा एलिमेंट इसमें है, इसलिए सबको क्या सबसेट लिखे हैं। ठीक है, वो आगे बताएंगे सबसेट के लिखने के तरीके क्या, आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, उसको डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक और टर्म होता है यूनिवर्सल सेट। अब ये लास्ट टर्म ये कहता है, ये कहता है यूनिवर्सल सेट। क्या कहता है, यूनिवर्सल सेट। अब नाम सुने होंगे यूनिवर्सल सेट, क्या नाम सुने हैं, यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है यूनिवर्सल सेट, क्या होता है यूनिवर्सल सेट, देखते हैं। यूनिवर्सल सेट इसको बोलते हैं कि एक कोई जब लोग कभी सेट थ्योरी पढ़ते हैं या फिर सेट्स पढ़ते हैं, तो उसमें एक ऐसा सेट को लेते हैं जिसमें सभी जो लोग एक ऐसा सेट लेते हैं जिसमें कि उसके जितने भी सबसेट्स हो वो सब उस सेट के अंदर आ जाए। एग्जांपल के तौर पे समझिए, यूनिवर्सल सेट को जो लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहां तक सपोज के 9 तक ले लिए यूनिवर्सल सेट, और इसके जो सबसेट है, मान लीजिए तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके बहुत सारे सेट लेंगे, ए सेट लिए, इसमें क्या किए 1 2 3 ले लिए, और बी सेट क्या लेंगे, सपोज के इसमें लिए 4 5 और 3 ले लिए। ठीक है, उसी तरह सी सेट ले लिए, उसमें क्या लिए 3 7 और 9 ले लिए। ठीक है, इसमें देखते हैं कि जितना भी इसका सेट है, अब जैसे ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, बी भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, सी भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और देखते हैं जितने सबको अगर मिला दे, यूनियन भी कर दे, तो इसके बराबर ही होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिला भी देते हैं तो इसके साथ, यानी एक ऐसा सेट ले जिसके अंदर जितने भी सेट है ए बी सी करके, जितने भी सबसेट्स है, प्रॉपर सबसेट है, सुपर सबसेट है, वो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर होना चाहिए। तो उस ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जिसमें जितना भी सबसेट हो किसी सेट का, जितना भी प्रॉपर सबसेट हो, जितना भी सुपर सबसेट हो, वो सब उस सेट के अंदर आ जाए। किस सेट के अंदर आ जाए, जिस सेट के अंदर आ जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हम लोग यूज करेंगे, या चाहे प्रॉपर सबसेट के रूप में यूज करें, सबसेट्स के रूप में यूज करें, या फिर किसी और सेट्स के रूप में यूज करें, उसको क्या बोलेंगे, वो यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को बोलते हैं द सेट जिसमें सभी एलिमेंट्स मौजूद हो, उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक और टर्म होता है कंपैरेबिलिटी ऑफ ए सेट। अब कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन तो जनरली ज्यादा पूछता नहीं, लेकिन ऑनली बता देते हैं। कंपैरेबिलिटी ऑफ ए सेट क्या होता है कि अगर ए प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, क्या होता है, लेकिन डिफिनेशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो ए या तो प्रॉपर सेट होना चाहिए बी का, या बी होना चाहिए प्रॉपर सबसेट ए का, या ए और बी बराबर होना चाहिए। ये तीनों में से कोई एक होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंपैरेबिलिटी ऑफ ए सेट। क्या बोलेंगे इसको, कंपैरेबिलिटी ऑफ ए सेट। कंपेयर करते हैं, क्या होती है, पहला या तो ए सबसेट हो बी का, या बी सबसेट हो ए का, या ए बराबर बी होगा, कोई भी एक हो जाए, या तो ये हो जाए, या तो ये हो जाए, या तो ये कोई एक होगा, तो क्या बोलेंगे, कंपैरेबिलिटी ऑफ ए सेट। और किसको, ए और बी में, ए और बी में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कंपैरेबिलिटी ऑफ ए सेट। चलिए आज के वीडियो में इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 जो बहुत ही इंपोर्टेंट है, एक्सरसाइज 1.2 इंपोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, नॉलेज के व्यू से, सभी व्यू से। एक्सरसाइज 1.2 जो बहुत ही इंपोर्टेंट है, और जिन्होंने भी अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है 1.1 का, और जो सेट्स क्या होता है, सेट्स कहाँ से आया, जो प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैसे पढ़े, ठीक है, तो वो सब जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो देख ले, और अपने दोस्तों से भी के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा छात्रों से शेयर करें। धन्यवाद।